कागजात कोई और दिखा रहा है और दाखिल खारिज का जो दावा है वो कोई और कर रहा है। यानी जमीन का जो दाखिल खारिज है वो अवैध दाखिल खारिज है। यानी अभी जो ये जमीन आप देख रहे हैं, इस जमीन का कागजात जो है वो कोई और लेकर घूम रहा है और जमीन का दाखिल खारिज यानी वो किसी और के पास है। आखिर ये हुआ कैसे? यानी जमीन का रसीद जो है वो अवैध तरीके से किसी दूसरे व्यक्ति ने कटा लिया। अब इनके पास ये दो जो कागजात आप देख रहे हैं, ये कागजात है इनके पास जमीन का ये खतियान है जिसमें जमीन दर्ज है। दूसरा ये पहले का जो यहाँ पर है कि इनको जमीन ये खतियान में कैसे प्राप्त हुआ उसके कागजात भी हैं। अब ये दोनों कागजात रहने के बावजूद जो है ये जमीन इनके पास नहीं है, जमीन का दाखिल खारिज किसी और के पास है। अब इसके लिए होगा क्या, कैसे ये जो दाखिल खारिज है उसको रद्द किया जाएगा, कैसे इस दाखिल खारिज को कैंसिल किया जाएगा, जमीन रसीद को रद्द कर दिया जाएगा। तो देखें इसमें होगा क्या, वर्तमान में अगर इस व्यक्ति के द्वारा, जमीन मालिक के द्वारा अगर एफआईआर दर्ज एक तरह से कराया जाएगा, तो एफआईआर दर्ज कराया जाएगा तो वर्तमान स्थिति यही होगा कि एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस के द्वारा जो भी इंक्वायरी अगर वो किया जाता है तो उसमें ये देखा जाता है कि वर्तमान में जो है कब्जा किसका है, कब्जा यहाँ पर किसका है, ये पहले देखा जाता है। और ये भी देखा जाएगा कि वर्तमान में सरकार को जो है, यानी आप कह सकते हैं सीधा सीधा कि जमीन का रसीद जो है वो किसके नाम से कट रहा है। तो वर्तमान में किसका कब्जा है, रसीद किसके नाम से कट रहा है, ये दोनों जो है यहाँ पर देखा जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है आखिर क्या होने वाला है, कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो कि वर्तमान में जिसके पास कब्जा है, जिसके पास जमीन का रसीद है, उसी के पक्ष में जो है पुलिस प्रशासन उसी का मदद यहाँ पर करने वाली है। अब कोई कागजात और दिखा रहा है तो जिसके पास कब्जा है उससे भी कागजात का मांग किया जाएगा कि आखिर आपका रसीद कैसे कर रहा है। फिलहाल यहाँ पर किसी प्रकार का कोई बहाना बनाया जा सकता है कि मेरे पास इस तरह का कागजात था, अभी मिल नहीं रहा है, हम नकल को निकालने के लिए दिए हैं, बहुत तरह का जो है बहाना बनाया जा सकता है। लेकिन अगर यही मामला कोर्ट में पहुंचता है ना, तो फिर वहां पर कोई बहाना नहीं चलने वाला है। आप कोई गलत कागजात प्रस्तुत भी नहीं कर सकते हैं। अगर कोई आप गलत कागजात देंगे तो फिर समस्या उत्पन्न होगा। तो इसीलिए कोर्ट में तो स्पष्ट हो जाएगा कि ये दाखिल खारिज अवैध दाखिल खारिज है। और अवैध दाखिल खारिज को लेकर इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। वो फैसला है म्यूटेशन को लेकर ही, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा गलत तरीके से म्यूटेशन कराकर उस जमीन पर अधिकार का बात किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि दाखिल खारिज कराकर कोई भी जमीन का मालिक नहीं बन सकता। यानी अगर कोई भी व्यक्ति दाखिल खारिज करा लिया तो दाखिल खारिज के आधार पर कोई भी जमीन का मालिक नहीं बन सकता, वो मालिक नहीं कहलाएगा। मालिक बनने के लिए उसके पास ऐसे दस्तावेज होने चाहिए जिससे यह स्पष्ट होता हो कि इसी आधार पर इस व्यक्ति का दाखिल खारिज हुआ था। यानी दाखिल खारिज से मालिकाना हक नहीं मिलता है। मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए आपके पास यानी खतियान होना चाहिए, जमीन की रजिस्ट्री होना चाहिए, जमीन का यहाँ पट्टा होना चाहिए, केवाला होना चाहिए, बैनामा होना चाहिए। जमीन का अगर मान लेते हैं कोई गिफ्ट किया हुआ है तो गिफ्ट जो डीड है वो दान पत्र होना चाहिए, वसीयत से प्राप्त हुआ है वसीयत होना चाहिए। ऐसे कागजात होने चाहिए जिसके आधार पर दाखिल खारिज हुआ हो। ये ऐसा कागजात है जिससे प्रॉपर्टी का टाइटल साबित होता है। ऐसे कागजात अगर आपके पास हैं और आपके नाम से हैं, आपके पूर्वज के नाम से हैं, तो आप अगर उस परिवार के उत्तराधिकारी हैं तो आप टाइटल का दावा कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी को प्राप्त करने के लिए। इसीलिए अगर आपके जमीन का कोई गलत तरीके से रसीद कटा लिया है
तो घबराने की जरूरत नहीं है। रसीद के आधार पर वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, यानी रसीद के आधार पर कभी भी आपसे वो संपत्ति प्राप्त नहीं कर सकता। यानी जमीन रसीद कटाने वाला व्यक्ति कभी भी जमीन का मालिक नहीं बन सकता। जमीन का मालिक बनने के लिए उसको कोई ऐसा कागजात दिखाना होगा जिससे वो साबित कर सके कि वो प्रॉपर्टी का मालिक है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा, ये रसीद कटाने वाला कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, परिवार का लोग है, परिवार का यानी कह सकते हैं जो है हिस्सेदार है, वो है ना, हिस्सेदार है। तो इस नियम कानून को आप जरूर जान लीजिए। परिवार का हिस्सेदार अगर दाखिल खारिज करा लिया और उसके हिसाब से कब्जा है लेकिन बंटवारा नहीं हुआ है, तो आप समझ लें अब कि कानूनी तौर पर इसका कोई मान्यता नहीं होगा। यानी आप बिना बंटवारा का कोई परिवार का हिस्सेदार दाखिल खारिज भी नहीं करा सकता। अगर आपने करा लिया वो अवैध माना जाएगा। अगर यहां पर देखें कोई हिस्सेदार जो है दाखिल खारिज कराकर उसको अपने कब्जे में भी ले लिया है और साथ में उस जमीन को बेच भी दिया है, तो भी यहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इस फैसले के बारे में हम डिटेल से बताए हुए भी हैं। आप जाकर जो है संतोष सिंह वाला फैसला जो है वो देख सकते हैं। ये देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा, वहां पर जजमेंट स्टोरी है, वहां पर जाकर आप डिटेल देख सकते हैं कि एक परिवार का हिस्सेदार अगर प्रॉपर्टी को बेच देता है तो उसके साथ क्या क्या होता है। यानी कानूनी तौर पर हम आपको बता दें कि यहां पर एक हिस्सेदार आपकी प्रॉपर्टी को बेच भी नहीं सकता है। अगर बेचेगा तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है संतोष सिंह वाला, आप जाकर देख सकते हैं। पूर्वज की प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति है, उस कंडीशन में वो बेच नहीं सकता है। अब है यहां पर कि अगर किसी के मामले में ऐसा होता है कि हिस्सेदार के नाम से ही सारा कागजात है, यानी कहने का मतलब वर्तमान में अगर देखा जाए तो टाइटल हिस्सेदार के नाम से है, और लेकिन जो जमीन को जब बांटा गया तो जमीन का रसीद सभी के नाम से है, अलग अलग है, लेकिन जमीन का खतियान जो है वो एक तरह से दूसरे के नाम से है, एक हिस्सेदार के नाम से है, एक हिस्सेदार के परिवार के नाम से है। इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। कानूनी तौर पर पैतृक संपत्ति, पूर्वज से प्राप्त संपत्ति अगर एक हिस्सेदार के नाम से भी दर्ज हो गया तो वो आपका दावा वहां पर, अगर आप परिवार के उत्तराधिकारी हैं तो आपका दावा रहेगा, आप कानूनी तौर पर उस प्रॉपर्टी को प्राप्त कर पाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।